प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, ये हमारा जो पद चल रहा है, ये आपको पता है कि ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित सिन्हल दीप वर्णन खंड से अवतरित है। और इसमें जो सिन्हल दीप के राजा गंधर्व सेन थे, वो गंधर्व सेन एक बहुत ही यशस्वी और परोपकारी राजा था। तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो पहले आप हम इसको पढ़ करके इसकी शब्दार्थ बता देते हैं। तो देखो, हम एक बार इसको पढ़ते हैं। गंधर्व सेन सुगंध नरेशु, सो राजा वह ताकर देशु। लंका सुना जो रावण राजू, ते चाही बढ़ता कर साजू। 56 कोटि कटक दल साजा, 56 कोटि कटक दल साजा। सबल छत्रपति अवगढ़ राजा, 16 सहस घोड़ घोड़ सारा। श्याम करण अरु बांध तुखारा। 7 सहस हस्ती सिंगली, 7 सहस हस्ती सिंगली। जनु कविनाश रावत बलि, अश्वपति सिर मोर कहावे। गजपति आंकुश गजनावे, नरपति कह और नरिंदु। भूपति जग दूसर हिंदू, ऐसे चक्रवी राजा चमखंड भय हुई। सबे आसिर नामे सरवर करे ना। तो देखो, ये जो पद है इसमें कठिन शब्दार्थ आए हैं। पहले मैं हमें बता देता हूं आपके लिए कठिन शब्दार्थ। देखो, इस सुगंध जो शब्द आया है, सुगंध का मतलब होता है यशस्वी। जो यशस्वी राजा होता है, जिसका चारों तरफ यश फैला हुआ है, वो होता है यशस्वी, सुगंध। देखो, इसमें कटक शब्द आया है। कटक का मतलब होता है सेना। कटक का अर्थ क्या होता है? सेना। 16 सहस, ये जो शब्द आया 16 सहस। 16 सहस का मतलब होता है 16,000। 16,000 सहस का मतलब 1000 होता है। घोड़सारा, घोड़सारा, घोड़सारा का मतलब होता है घोड़सवार। तुखारा, तुखारा शब्द आया। तुखारा का मतलब होता है तुषार। तुषार कहते हैं बर्फ, बर्फ को। तो तुखारा का मतलब क्या होता है? तुषार। तुखारा मतलब तुषार प्रदेश। और देखो, ऐरावत आपको पता ही है। ऐरावत कहते हैं हाथी, जो इंद्र का हाथी था उसका नाम ऐरावत था। अश्वपति कहते हैं जो घोड़ों के स्वामी होते हैं, जिनके पास में बहुत सारे घोड़े होते हैं, उनको अश्वपति कहते हैं, घोड़ों के स्वामी को अश्वपति। अश्वपति का मतलब होता है घोड़ों के स्वामी। गजपति होता है हाथियों के स्वामी। गजपति कहते हैं जो जिसके पास बहुत सारे हाथी होते हैं, उसको कहते हैं गजपति, हाथियों के स्वामी। क्या है इसका नाम? हाथियों के स्वामी, मतलब मालिक हाथियों के। नरपति कहते हैं नरों के, जो नरों में श्रेष्ठ होते हैं। देखो, नरेंदु, नरेंदु का मतलब होता है नर धन इंदु।
जो नरों में श्रेष्ठ होते हैं उनको नरेंद्र बोलते हैं। नरेंद्र का मतलब होता है नरों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। भूपति कहते होता है पृथ्वी का मालिक। सर्वरी कहते हैं बराबरी, सर्वरी, सर्वरी का मतलब क्या होता है? बराबरी। तो देखो बच्चों, इसके कठिन शब्दार्थ हैं, इनको आपको याद करना होगा। सुगंध कहते हैं यशस्वी, कटक माने सेना, 16 सहस कहते हैं 16,000, घोड़सभा, घोड़साला कहते हैं घोड़सभा, तुखारा कहते हैं तुखार, तुषार प्रदेश, अश्वपति कहते हैं घोड़ों के स्वामी, गजपति कहते हैं हाथियों के स्वामी, नरेंद्र कहते हैं नरों में श्रेष्ठ, सर्वरी कहते हैं बराबरी। तो देखो बच्चों, ये जो पद है, ये पद सिंहलदीप राजा गंधर्व सेन था। सिंहलदीप का राजा गंधर्व सेन था और वो राजा इतना संपत्तिवान, सारे संसार में सबसे यशस्वी राजा था। उस राजा के सामने कोई भी दूसरा राजा नहीं था। वह गंधर्व सेन राजा अद्वितीय राजा कहलाते हैं। इसमें गंधर्व सेन राजा के प्रताप और ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। तो देखो, अब हम इसको आगे इसका भावार्थ करते हैं कि इसका किस प्रकार से कैसा यश फैला हुआ है इस संसार में, देखते हैं। गंधर्व सेन सुगंध नरेशु, सो राजा है ताकर देशु, लंका सुना जो रावण राजू, ते चाहे बड़ ताकर साधु। गंधर्व सेन सुगंध नरेशु, सो राजा है ताकर देशु। कवि मलिक मोहम्मद जैसी वर्णन करते हुए कहते हैं कि सिंगल देश के राजा गंधर्व सेन ये बहुत ही यशस्वी राजा थे। कैसे थे? यशस्वी राजा थे। देखो, वह वहां के राजा थे और सिंगलगढ़ का राज्य था। सो राजा वह वहां के राजा थे और सिंगलगढ़ था इनका एक राज्य था। किसका राज्य था? गंधर्व सेन का राज्य था, सिंहलगढ़। तो देखो, लंका सुना जो रावण राजू, ते चाहे बड़ ताकर दासु। तो आपने लंका के राजा रावण का नाम सुना है ना? वो कितना घमंडी था, अपने आप में कितना बलशाली समझता था कि अपने समान दुनिया में कोई नहीं समझता था, अद्वितीय समझता था। तो कभी उसको उससे भी अधिक बलशाली राजा बताते हैं, यशस्वी राजा बताते हैं। तो देखो, लंका सुना जो रावण राजू, ते चाहे बड़ ताकर साधु। लंका के राजा रावण के राज्य में, लंका का जो रावण था उसके राज्य की बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली हुई थी, ख्याति मिल रही थी। लंका के राजा रावण की कितनी ख्याति मिली हुई थी, कितनी प्रसिद्धि मिली हुई थी। परंतु जो गंधर्व सेन राजा था ना, गंधर्व सेन का राज्य उससे भी बहुत विशाल था, बड़ा था। जो गंधर्व सेन का राज्य था वो बहुत विशाल और बड़ा था, जो कि ये जो राजा था, कौन? रावण, लंका का राजा, ये भी उसके सामने कुछ भी नहीं था। 56 कोटि कटक दल साजा, सवे छत्रपति औबड़ राजा, सोरे शेष घोड़ घोड़सारा, श्याम करण देखो, 56 कोटि। 56 कोटि का मतलब होता है 56 करोड़। 56 कोटि का मतलब क्या होता है? 56 करोड़। देखो, गंधर्व सेन की 56 करोड़ की संपत्ति थी। 56 कोटि कटक दल साजा, 56 करोड़ मतलब गंधर्व सेन की जो सेना थी ना, वह 56 करोड़ की थी। 56 करोड़ सेना थी। उस सेना के सभी जो सरदार थे, सभी छत्रपति, उस सेना के
छत्रपति थे। कैसे थे? छत्रपति थे और गणपति थे। छत्रपति थे और गणपति थे। गढ़ भी उनके पास थे और वे क्षत्रिय तो थे। कितने किले थे, दुर्ग थे उनके अंडर में, उनके पास कितने सारे किले और दुर्ग थे, इसलिए उनको गणपति भी कहते हैं और छत्रपति भी कहते हैं। इसलिए गंधर्व सेन की जो सेना थी वो कितनी थी? 56 करोड़ की सेना थी। और इस सेना के सरदार कौन होते थे? छत्रपति और गणपति होते थे। 16 सहस्र घोड़ घुड़साला श्याम कर्ण यरु 16 सहस्र कहते हैं किसे? 16 सहस्र कहते हैं 16,000। किसे कहते हैं? 16,000। 16,000 तो घोड़े और घुड़सवार थे उनके। कितने? 16,000 घोड़े और घुड़सवार थे। और घोड़े या तो श्याम कर्ण की जाति के थे या तुषार प्रदेश। घोड़े थे ना, वो घोड़े ऐसे वैसे नहीं थे, वो श्याम कर्ण जाति के थे और या फिर तुषार प्रदेश के थे। तुषार जानते हैं ना, तुषार का मतलब बर्फ होता है। तो वे श्याम कर्ण जाति के थे या तुषार प्रदेश के थे घोड़े। 7 सहस्र हस्ती सिंगली जन कविलास रावत बनी। 7 सहस्र, 7 सहस्र किसे कहते हैं? 7,000। उसके यहां पर 7,000 सिंगली हाथी थे। 7,000 सिंगली हाथी थे, सिंहली हाथी थे। और वे हाथी इंद्र के ऐरावत के समान बलशाली थे। वे हाथी कैसे थे? इंद्र के ऐरावत के समान बलशाली थे। 7,000 सिंहली हाथी थे और वे जो हाथी थे वे इंद्र का जो ऐरावत था ना उसके समान बलशाली थे। अश्वपति सिर मोर कहावे, गजपति के आंकुश गज नावे। देखो वे राजा अश्वपतियों में सिरमौर माना जाता था। वह राजा कैसा था? अश्वपति होते थे ना, जिनके पास बहुत सारे घोड़े होते थे। घोड़ों की संख्या मतलब इतनी संख्या होती थी कि सबसे ज्यादा घोड़े थे उनके पास, उनको गिना भी नहीं जा सकता, इतने घोड़े थे उनके पास। तो वह राजा अश्वपतियों में सिरमौर माने जाते थे, सिरोधारण माने जाते थे। उसका जो अंकुश था, उसका अंकुश बड़े बड़े गजपतियों को, बड़े बड़े जो गजपति होते थे, गजपति कहते हैं जिनके पास में बहुत सारी हाथियों की सेना होती थी, बड़े बड़े गजपतियों को भी उस प्रकार झुका देता था जैसे गजपति के अंकुश गजनावे। और बड़े बड़े जो गजपति थे उनको वह इस प्रकार झुका देता था कि जैसे महावत अंकुश से बड़े बड़े हाथियों को झुका देता है। जिस प्रकार महावत होता है ना, महावत कहते हैं जो हाथी का जो जैसे कि हाथी का ड्राइवर समझ लो एक तरह का, मतलब हाथी को कमांड करने वाला, हाथी को चलाने वाला, वो कहलाता है कौन? महावत। वो महावत जिस प्रकार हाथियों को अपने अंकुश में कर लेता है, उसी प्रकार वो राजा था गंधर्व सेन। गंधर्व सेन के सामने सारी धरती के जितने भी राजा थे वो झुक जाते थे। नरपति के और नरेंद्र, भूपति के जग दूसरा हिंदू। और देखो नरपतियों में वह नरेंद्र माना जाता था। नरेंद्र कहते नरों में मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ होता था। और भूपतियों में वह दूसरा इंद्र था। जिस प्रकार इंद्र रहता था ना, उसी प्रकार पृथ्वी पर वो इंद्र के समान था। ऐसे चक्र में राजा चौखंड भय होई, सबे आसन रावई सर्व करे न कोई। तो देखो जब वह गंधर्व सेन राजा किसी पर अपनी क्रोध से भरी दृष्टि डालता था तो सभी भयभीत हो जाते थे। ऐसे चक्र में राजा चौखंड भय हुई। जब वह किसी पर अपनी क्रोध भरी दृष्टि डाल देता था तो सारे लोग, सारे राजा भयभीत हो जाते थे। इतना डर था उस गंधर्व सेन राजा का। सबे आसन नावई सर्वर करे न को। कवि कहते हैं कि जो अन्य देशों के जो राजा थे
वो राजा उसके पास आकर के सिर झुकाते थे, उनके लिए प्रणाम करते थे और कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। कहने का भाव ये कि जो सिंहलगढ़ का राजा गंधर्वसेन था वो अत्यधिक बलशाली, प्रतापी, ऐश्वर्यवान, वैभवशाली राजा था। तो देखो ये जो मैं पद पढ़ाया है इसमें गंधर्वसेन राजा का के आधार पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखा गया है। तो उसमें क्या है, आध्यात्मिकता में इसमें रहस्यवाद समाया गया है कि कवि ने इसमें योग साधना की दृष्टि से ब्रह्मरंध्र को के जो अधिष्ठाता हैं उसका वर्णन या गंधर्वसेन के रूप में किया है कि ब्रह्मरंध्र के अधिष्ठाता कौन है, ब्रह्मा जी। उस ब्रह्मा जी से निराकार ब्रह्म का यहाँ पर वर्णन किया है कि अगर व्यक्ति उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त करता है तो उसको वो ऐसा ही बन जाता है। तो इसमें राजा गंधर्वसेन के वैभव, उसकी सेना, उसका सबका वर्णन किया गया है। और देखो इसमें अवधि